बिहाइंड एनिमी लाइन मूवी यूएस एयरफोर्स कैप्टन स्कॉटी ओग्रेडी पे बेस्ड है, हु वाज शॉट डाउन ओवर बोस्निया इन जून 1995। इसके डायरेक्टर है जॉन मोरे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें नरेटिंग वॉइस में बताया जाता है बोस्निया में सीज फायर हो चुका है और लग रहा है माहौल ऐसा ही रहेगा, और ये भी कहता है मिलिट्री यूएस प्रेसिडेंट के हॉलीडे से पहले सब कुछ कंट्रोल कर देगा। फिर हम एक जाइंट शिप देखते हैं जो कि यूएस नेवी का है और उस पे बहुत सारे फाइटर प्लेन होते हैं। उसके बाद देखते हैं बर्नेट और स्टॉकहाउस फाइटर प्लेन में उड़ान भरने जा रहे थे, लेकिन किसी वजह से उड़ान नहीं भर पाते हैं और वो अपसेट हो जाते हैं। फिर वो अपने साथी पायलट स्टॉकहाउस से बात करते हैं और कहते हैं पॉलिटिशियन को बहुत जरूरी है अच्छे पायलटों की। तो स्टॉकहाउस कहता है तुम ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो जो तुम फाइटर प्लेन्स के साथ करते हो। उसके बाद दोनों प्लेन से नीचे आ जाते हैं। बर्नेट पूछता है स्टॉकहाउस से हमें काम पे जाने में कितने टाइम है, तो स्टॉकहाउस कहता है अभी रिस्क है, अभी काम पे नहीं जा सकते हैं। और ये भी कहता है एडमिरल रिग्रेट हमें यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारी खैर नहीं होगी, और दोनों खेलने चले जाते हैं। और बर्नेट वहां जाकर थोड़े अजीब हरकत करने लगता है। वो एक बॉल को ऊपर उड़ा देता है और चाहता है उस बॉल को पकड़ना। अफसोस वो बॉल पानी में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं एडमिरल जुआन और एडमिरल राइग्राट जो नाटो नेवल के कमांडो हैं, उनके बीच में कुछ बात हो रही होती है। एडमिरल जुआन कहता है कितनी शांति स्थापित हो रही है उतना ही तुम्हारा काम हो रहा है एडमिरल राइग्राट, और ये भी कहता है तुम्हारे पायलट डिसाइड किया हुआ जोन से बाहर नहीं जाएंगे, ये शांति समझौता के लिए जरूरी है। एडमिरल रिग्राट कहते हैं सारे काम ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होंगे। एडमिरल जुआन एडमिरल रिग्राट को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं आप उन्हें जहाज के दौरा कराइए और देखिए कैसा होता है, और युद्ध विराम पे रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने उन्हें कहा है। एडमिरल रिग्राट कहते हैं न्यूज वाले दखल अंदाजी कर रहे हैं और हमें कुछ ज्यादा ही बता देते हैं। उसके बाद एडमिरल जुआन हंसने लगते हैं और कहते हैं आप जैसे एडमिरल की जरूरत है हमें। फिर देखते हैं बर्नेट और स्टॉकहाउस दोनों खाने जाते हैं और उधर से कैप्टन भी आ जाता है। तीनों में कुछ बात होता है जिसमें कैप्टन कहते हैं हम लोग के अलग रोल है, अलग काम है। लेफ्टिनेंट बर्नेट खुश नहीं लगता है और थोड़ा अपसेट होकर बात करते हैं। फिर बर्नेट को एडमिरल रिग्रेट बुला लेते हैं। जब एडमिरल के ऑफिस में बर्नेट जाता है तो एडमिरल के हाथ में एक लेटर रहता है जो बर्नेट रिजाइन करने के लिए दिया था। तो एडमिरल रिग्रेट पूछते हैं आगे चलकर क्या करोगे तुम, क्या तुम अमीरों के जेट उड़ाओगे या किसी स्काई बस में खुले आसमान में सैर करोगे। फिर कहते हैं तुम्हारा करियर काफी रोमांचक रहा है। फिर ये भी कहते हैं मुझे याद है जब तुम यहाँ पे आए थे तो बहुत एनर्जेटिक थे और काबिलियत से भरे हुए थे। फिर एडमिरल रिग्रेट बर्नेट की गलतियां बताने लगते हैं और पूछते हैं बर्नेट तुम्हें क्या हो गया है। तो बर्नेट कहता है मैं एक फाइटर पायलट बनने के लिए आया था, एक पुलिस वाला नहीं, और पुलिस वाला बनना ही नहीं चाहता था कि ऐसे जगह पे किसी को कुछ पता ही ना हो, और जहाज के नियमों ने मुझे थका दिया है। फिर एडमिरल रिग्रेट कहते हैं तुमने ये नहीं सीखा ये सारे नियम, सारे सिस्टम की जांच, अनुशासन बनाए रखना, हम ये युद्ध की तैयारी के लिए करते हैं। तो बर्नेट कहता है हम युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एडमिरल कहता है हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बर्नेट कहता है हम युद्ध की तैयारी कर रहे होते तो दिख क्यों नहीं रहा है, हमें ऐसा क्यों लगता हम युद्ध का ढोंग कर रहे हैं। और कहता है मैं अपने देश को 7 साल दिया हूँ नौकरी करते हुए। तो एडमिरल गुस्सा के कहता है तुम क्या जानो देश सेवा क्या होती है। उसके बाद एडमिरल कहता है तुम्हारे पास 2 हफ्ते बचे हुए हैं, तुम 2 हफ्ते नेवल ऑफिसर की तरह शांत से बिताओगे और मैं तुम्हारा खत अपने पास ही रखूंगा, और इन 2 हफ्ते ओवर हो जाने के बाद तुम अपने रास्ते जा सकते हो। उसके बाद बेनेट ऑफिस से चला जाता है। तो बाहर स्टॉकहाउस कहता है ओमली ने बताया तुम रिजाइन कर दिए, ये सच है क्या। तो बेनेट कहता है हाँ ये सच है। तो स्टॉकहाउस कहता है तुम मुझे कह रहे हो दूसरा नेविगेटर ढूंढना होगा। तो बेनेट कहता है आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता हूँ, जिससे स्टॉकहाउस सैड हो जाता है। उसके बाद हम एक शिप देखते हैं जहाँ क्रिसमस की तैयारी हो रही होती है। फिर देखते हैं बर्नेट अपने पापा से फोन पे बात कर रहे होते हैं। जब बात करके पलट के देखते हैं तो स्टॉकहाउस और बर्नेट को फिर से उड़ान भरने को कहा जाता है और वो दोनों चले जाते हैं F-18 फाइटर जेट को उड़ाने के लिए। कुछ देर उड़ान भरने के बाद बर्नेट को जंगल में कुछ सिग्नल शो करता है और उसको लगता है इस जंगल में कोई है, और वो डिजिटल कैमरा से पिक क्लिक कर लेते हैं और उस पिक में देखते हैं अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट जो यहाँ छुपे हुए होते हैं। फिर ये ग्रुप के लोग फाइटर जेट को अटैक कर देते हैं और कुछ देर बाद स्टॉकहाउस और बर्नेट दुश्मन को चकमा देने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उनके प्लेन के पीछे एक रॉकेट पड़ जाता है जिससे प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। जब वो पैराशूट से नीचे आ रहे होते हैं तो स्टॉकहाउस को फ्रैक्चर हो जाता है, बर्नेट को बस थोड़ा सा चोट आता है। फिर देखते हैं बर्नेट और स्टॉकहाउस से मिलते हैं और वॉकी टॉकी के एक सिग्नल के ऊपर जाते हैं, और इसी बीच टेररिस्ट के ग्रुप स्टॉकहाउस को घेर के मार देते हैं। फिर ये लोग का ध्यान पड़ता है बर्नेट पे, उस पे फायरिंग करने लगते हैं ये लोग, लेकिन बर्नेट किसी तरह यहाँ से बच के निकल जाता है। उसके बाद बर्नेट कांटेक्ट करने का कोशिश करता है कंट्रोल
कंट्रोल रूम में, जहां हादसा के बारे में बताता है और हेल्प के लिए कहता है। रायगार्ड रेडी हो जाते हैं। फिर देखते हैं एडमिरल जुआन नहीं चाहते थे बर्नेट को बचाने के लिए अपनी आर्मी को भेजना, क्योंकि इससे पीस ट्रीटी खत्म हो सकती जो यूएसए और बोस्निया के बीच में हुआ था। और एडमिरल जुआन कहते हैं मैंने हेड से बात किया है, वो लोग हमला नहीं किए हैं, कुछ गैंगस्टर है जो शांति नहीं चाहते हैं, उन्होंने हमला किया है। रायगार्ड कहते हैं बर्नेट ने कहा उसके आदमी ने स्टॉकहाउस को मार दिया है और उसका पीछा कर रहे हैं। उसके बाद एडमिरल जुआन कहता है अगर आपके साथी खतरे में हो तो उसे खुद को सुरक्षित करना आना चाहिए, उसे यही सिखाया जाता है। इतने कहकर एडमिरल जुआन चला जाता है। इधर देखते हैं टेररिस्ट ग्रुप के लोग अपने टैंक लेकर बर्नेट को ढूंढ रहे हैं। बर्नेट कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करता है, किसी ऊंचे जगह पे चढ़ जाता है। उतने में सासा ने उस पर फायर कर दिया और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर जैसे कि बताए हुए जगह पे बर्नेट पहुंच जाता है कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन एडमिरल रायगार्ड जा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें मना किया गया था वहां जाने से। और एडमिरल बर्नेट को किसी और लोकेशन पे बुलाते हैं और कहते हैं तुम एक ऑफिसर हो, तुम गिव अप नहीं कर सकते हो, तुम्हें हम रेस्क्यू करके रहेंगे। जब बर्नेट पीछे मुड़ के देखता है तो वो लोग यहाँ भी पहुंच जाते हैं उसको खोजते हुए, और इधर कंट्रोल रूम भी सिग्नल खो देता है जिससे और परेशानी बढ़ जाती है। और रायगार्ड कहते हैं पता करो वो कहाँ है, और किसी तरह ये लोग बर्नेट को ट्रैक कर लेते हैं सैटेलाइट के थ्रू। इधर बर्नेट भागते भागते एक तालाब में गिर जाता है जहाँ लाशों का ढेर था। ये लाश उन लोगों का था जो यूएस और बोस्निया के कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए थे। बर्नेट किसी तरह यहाँ भी बच के भाग जाते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम में किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एडमिरल को लग रहा था कहीं बर्नेट को टेररिस्ट लोग मार तो नहीं दिए हैं। फिर ये लोग देखते हैं वो जिंदा है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद ओमली एडमिरल रायगार्ड से मिलने आते हैं, जहाँ वो अपना गुस्सा दिखाता है और कहता है आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर ओमली बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं बर्नेट और स्टॉकहाउस को लेकर न्यूज चल रहा होता है, जिससे बाद से एडमिरल गुस्सा हो जाता है और एडमिरल रायगार्ड से कहता है आप मेरे पहचान के रिपोर्टर के पास जाकर मुझे ही बेवकूफ साबित कर दिए। तो एडमिरल रायगार्ड कहता है आप ही उसको जहाज पे लाए थे और उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, और कहते हैं हमारी पायलट साथी दुश्मनों के बीच है, इससे किसी को क्या तकलीफ हो रही है। तो एडमिरल जॉन कहता है आपको पता भी है ये मामला पीस मेमोरेंडम का कितना नुकसान पहुंचाएगा। एडमिरल रायगार्ड कहते हैं मैं बस इतना जानता हूँ, अमेरिकन लोगों को बस अपना पायलट चाहिए। जॉन कहता है आज शायद तुम अपने आदमी को बचा लो, लेकिन कल शायद हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डालोगे। जॉन को लगता है अगर वार होगी तो अमेरिकन आगे नहीं आएगा। इधर बर्नेट भागते हुए खंडर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ दो बच्चे खेल रहे थे, वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो बर्नेट देखते हैं नीचे ग्रेनेड बिछाया हुआ है और वो एक दूसरे से लिंक भी है। इतने में टेररिस्ट आ जाते हैं और फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन ग्रेनेड फटने से टेररिस्ट मर जाते हैं। बर्नेट मरने का नाटक करता है जिससे साशा मरा हुआ समझ के छोड़कर चले जाते हैं। वहां से बचने के बाद बर्नेट कांटेक्ट करता है कंट्रोल रूम से, जहां एडमिरल रायगार्ड से बात करता है और उससे कहता है आप बताओ कहां आना है। बात करते करते बर्नेट इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे स्टॉकहाउस को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तो रायगार्ड किसी तरह उसका ध्यान भटकाते हैं। रायगार्ड अपने टीम को लेकर तैयार हो रहे होते हैं। उतने में उधर से जॉन अपना टीम लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कर्नल बैगट लेने जाएंगे बर्नेट को। इधर बर्नेट एक गाड़ी में बैठ जाता है और सासा बचकर यहाँ से भी निकल जाता है। कुछ देर जाने के बाद ये लोग पे फायरिंग होने लगता है। तो देखते हैं वो लोग यूएस आर्मी को खोज रहे हैं मारने के लिए और वहाँ से लोग इधर उधर भाग रहे हैं बचने के लिए। बर्नेट किसी तरह अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके यहाँ से भी निकल जाता है, लेकिन बोस्निया के सिपाही ने र्यूमर फैला दिया था बर्नेट मर चुका है, जिसे सुनकर एडमिरल रायगार्ड उदास हो जाता है और अपनी टीम को वापस बुला लेते हैं। इधर बर्नेट अलाइव थे और हेलीकॉप्टर के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद बर्नेट को कुछ मिलता है जिससे वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये वही जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुई थी। यहाँ पे किसी तरह बर्नेट कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और इस बार एडमिरल रायगार्ड खुद ही अपने यूनिट के साथ बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर देखते हैं बोस्निया के सिपाही भी बर्नेट को मारने के लिए पहुंच चुके हैं। किसी तरह एडमिरल रायगार्ड की टीम बर्नेट को रेस्क्यू कर लेते हैं। बर्नेट ने एक लेटर रायगार्ड को दिया था जो कि उसका रेजिग्नेशन लेटर था। वो लेटर रायगार्ड से लेकर वो नीचे फेंक देता है और पूरी यूनिट के साथ शिप पे चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी, इसे आपको खुद भी देखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।